आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, ऐसा प्रयोग में देखा है मैंने कि ग्रह उच्च होते हुए भी उच्च का फल नहीं देते हैं। कौन से ऐसे कारण बनते हैं, इसी विषय पर चर्चा करूंगा। उसके पहले महाभारत अनुशासन पर्व का एक श्लोक आपको सुनाता हूं। नक्षत्राणाम ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदका मानवानाम महाभागे न तो कर्म करः स्वयं। मतलब यह है कि किसी भी ग्रह के शुभ और अशुभ जो प्रभाव मिलते हैं उनमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता है। ग्रह तो केवल शुभ और अशुभ को प्रदर्शित करते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सुकर्म और हमारे कुकर्म ये होते हैं। आगे बढ़ता हूं। कोई भी ग्रह उच्च का फल क्यों नहीं दे पाता है? मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का होकर के किसी भाव में बैठा हुआ है और उसके सप्तम भाव में उसी का शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, तो ग्रह अपना उच्च फल नहीं दे पाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ग्रह किसी भाव में उच्च का है और उस भाव का स्वामी जिस भाव में वो उच्च ग्रह बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी कहीं कमजोर होकर के बैठा है, किसी भाव में छठे आठवें 12वें भाव में बैठा है, या अंशों से कमजोर है, या पाप कर्तरी योग में है, तो भी उस ग्रह का जो ग्रह उच्च है उसका प्रभाव नहीं मिल पाता है। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए केंद्र में सस योग बना हुआ है। आप जानते हैं कि शनि तुला राशि में केंद्र में होता है तो सस योग बनता है, लेकिन यह सस योग का बहुत कुंडलियों में लाभ कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस का कारण क्या है आप चेक करिएगा। उसका कारण होता है उस शनि पर मंगल की कहीं से दृष्टि पड़ रही होगी, तो उस सस योग का लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह से मंगल से रूचक योग अगर बन रहा है केंद्र में और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी वो रूचक योग पूर्ण प्रभावी नहीं होता है और अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है। बहनों भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य उच्च का होता है तो क्या मिलता है? नेतृत्व की शक्ति मिलती है, धार्मिकता मिलती है, ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है, पिता का पूर्ण सुख मिलता है, पूर्ण राजसी सुख मिलता है, प्रबल आत्मबल मिलता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। ये सारे गुण उच्च का जब सूर्य रहता है जन्म कुंडली में तो ये स्वभाव से ही ये गुण आ जाते हैं। विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है और ये आपको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो गौर करिए ऐसा क्यों हो पा रहा है। और जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए हैं ये पॉइंट्स भी नहीं है, फिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो जैसा श्लोक मैंने बताया था कि ग्रह तो केवल प्रदर्शित करते हैं, मुख्यतः हमारे कर्म उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। उच्च का सूर्य हो, व्यक्ति असामाजिक कार्य करे, पिता का अनादर करे या पिता तुल्य व्यक्तियों का अनादर करे, मंदिर को मंदिर ना समझ करके वहां दुर्व्यसन करे, समाज में असामाजिकता का कार्य करे,
तो उच्च का सूर्य उसको कभी अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि यहां पर कर्म प्रभावी हो रहा है, सूर्य के अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अब इसी जगह अगर मैं देखूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है और अपना आचरण आप सुधार लें, पिता का सम्मान करने लग जाएं, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, मंदिर जाएं, देव गुरु पर आस्था रखें, सूर्य मंत्र का जप करें, तो वही सूर्य जो नीच का आपकी कुंडली में है वो अच्छे फल देने लग जाता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति मिष्ठान भोजी होता है, विलासी होता है, सारे सुख साधन उसके पास रहते हैं, चपल स्वभाव होता है, अब बड़ा शौकीन भी होता है। अब अगर चंद्रमा गड़बड़ कर रहा है, चंद्रमा उच्च का है लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो देखिएगा कि ये जो मैंने पॉइंट बताए थे इनमें तो नहीं है कुछ, या आप अपने आचरण को देखिएगा। अगर माता का अपमान करेंगे, माता तुल्य महिलाओं का अपमान करेंगे, माता का कहना नहीं मानेंगे, माता को दुखी करेंगे, मतलब यह है कि आपका उच्च का चंद्रमा भी अच्छे फल नहीं देगा। लाल किताबकार कहता है आचरण को सुधार लो, ग्रह अपने आप सुधर जाएंगे। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि व्यक्ति सदाचरण करे उसको कभी भी नवग्रह पीड़ा नहीं देते। तो माता का सम्मान करिए, जो दादी का, माता का, माता तुल्य महिलाओं का अपमान करता है उसका चंद्रमा उच्च का होकर के भी उसको उच्च का फल नहीं देता है। मंगल अगर उच्च का जन्म कुंडली में है तो क्या मिलता है? मंगल उच्च का जन्म कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है। शासन और प्रशासन से उसके अच्छे संबंध होते हैं, या शासन प्रशासन में वो होता है, उसकी नौकरी रहती है, अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है। अब ये अगर नहीं है तो देखिए कि कौन सा कारण है। अब मंगल अगर आपका ठीक नहीं है या ठीक है, दोनों बातों में, अगर मंगल आपका नीच का मैं कहता हूं या उच्च का है, आचरण सुधार लीजिए। उच्च वाला मंगल उच्च का प्रभाव देने लग जाएगा। आचरण में क्या सुधार करना है? आचरण में सुधार यह करना है कि आप अपने छोटे भाई बहनों का पूर्ण ध्यान रखें, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखें, रिश्तेदारों से संबंध मधुर रखें। किसी के साथ अपने रिश्तेदारी में अपने भाइयों के साथ विश्वासघात न करें। तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में नेष्ट है तो अच्छे प्रभाव देने लग जाएगा, और अगर आप इनका अपमान करेंगे या छोटे भाई बहनों के साथ विश्वासघात करेंगे, रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात करेंगे, उनसे अभद्र बातचीत करेंगे, उनके मान सम्मान की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर आपका उच्च का मंगल भी कुछ नहीं देने वाला है। बुध की बात कर लें तो बुध अगर उच्च का होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रबंधक होता है, बहुत बौद्धिक होता है, अच्छा लेखक होता है, अच्छा पत्रकार होता है, अच्छा व्यापारी होता है, प्रतिष्ठित व्यापारी होता है। अब बुध उच्च का होकर के क्यों नहीं फल दे रहा है? तो देख लें कि बुध के सप्तम भाव में कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, या जहां बुध बैठा हुआ है उसका भावेश। अब बुध की जो राशियां हैं, मान लीजिए वहां पर बुध तो कन्या राशि में उच्च का होता है, और कन्या राशि का स्वामी भी स्वयं बुध। अब यहां पर देखने की जरूरत है कि बुध की जो अन्य राशि है, जैसे मिथुन है, उसमें कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, उसमें भी उच्च का प्रभाव नहीं मिल पाता है, या आपके आचरण में कहीं गड़बड़ी है तो भी बुध का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। अब आचरण में क्या देखना है? आचरण में यह देखना है कि आपको किसी देवी शक्ति का अपमान नहीं करना है।
मातृशक्ति का अपमान नहीं करना है। कन्या, बहन, बुआ, इनका अपमान नहीं करना है। इनसे संबंध मधुर बना करके रखने हैं। अगर इनसे संबंध आपके मधुर रहेंगे तो बुध आपको उच्च का ही फल देगा, चाहे जन्म कुंडली में भले नीच का हो। बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति उच्च का है आपकी कुंडली में तो क्या देता है? बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में उच्च है तो बहुत विद्वान बनाता है, बहुत सम्मानित व्यक्ति को बनाता है, बहुत सम्मानित बनाता है। और ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन में अपनी पूर्ण दखल रखता है, बहुत सुशील होता है। उच्च अधिकारियों से ऐसे जातकों के बड़े अच्छे संबंध हुआ करते हैं। चतुर होता है, सुखी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। अब यहीं अगर मैंने पॉइंट्स बताए थे, इनको आप अपनी कुंडली में गौर करें। अगर ऐसा है तो भी फायदा नहीं करेगा, उच्च का लाभ नहीं देगा। या आप अपने आचरण को देख लें तो गुरु उच्च का है और आपको लाभ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि कहीं आप किसी देवता का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, किसी गुरु का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, दादा का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, पिता तुल्य व्यक्तियों का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर गुरु उच्च का प्रभाव नहीं देगा। हाँ, दादा, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, गुरु, देवता, ब्राह्मण, इनका आप मान सम्मान करने लग जाएं, मंदिर जाने लग जाएं, मंदिर में माथा टेकने लग जाएं, वहाँ साफ सफाई करने लग जाएं, गुरु अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। नीच का होगा तो भी अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। शुक्र की बात करें, अब शुक्र अगर उच्च का है कुंडली में तो सारे भोग मिलते हैं, अच्छे लाभ मिलते हैं, धनवान होता है व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ कलाकार होता है, संगीतज्ञ होता है, सुखी होता है, विलासी होता है, सारी सुख सुविधाएं, चूंकि सुख भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है। अब शुक्र अगर उच्च का है तो आपकी पत्नी भी सुंदर होगी, आपको उसका पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्त्री जो जातक हैं, अन्य जो स्त्रियां हैं, उनसे भी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर के उच्च का लाभ नहीं दे पा रहा है, तो जैसे मैंने ग्रह स्थितियां बताई, अगर ऐसा होगा तो उनको सुधारिए, और नहीं तो आप अपने आचरण को सुधार लीजिए। नीच का भी होगा अगर शुक्र तो भी अच्छे लाभ देने लग जाएगा। क्या? आप अपनी पत्नी का सम्मान करें और संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें, उनके प्रति कुदृष्टि न रखें, उनको देवी तुल्य माने, माता बहन के समान माने। पत्नी का अपमान न करें और पत्नी के अलावा जो अन्य स्त्रियां हैं उनको मां बहन समझें। कभी शुक्र आपको दुखी नहीं करेगा और शुक्र आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी भी नहीं करेगा। शनि उच्च का होता है व्यक्ति के कुंडली में, तो शनि जब उच्च का होता है तो बहुत अच्छा कृषक होता है, जमींदार होता है, नेतागिरी के क्षेत्र में भी बड़े अच्छे नाम कमा लेता है। न्याय क्षेत्र में चला जाता है, अच्छा न्यायाधीश होता है, जज होता है, अच्छा वकील होता है। अब अगर शनि आपको उच्च का लाभ नहीं दे रहा तो देखिए क्या दिक्कत है। तो अगर शनि जन्म कुंडली में उच्च का है, आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप जरा अपने आचरण को देखिए। आप अल्कोहल लेते हैं, मीट मांस लेते हैं, अपने चाचा ताऊ इनका अपमान करते हैं, इनसे आपके संबंध गलत हैं, कभी भी आपको शनि के उच्च का फल आपको नहीं मिलेगा। और कुंडली में शनि नीच का है, आप इनसे अच्छे संबंध रखिए, अल्कोहल का सेवन न करिए, मीट मांस मत खाइए, चाचा ताऊ इनका सम्मान करिए, शनि अच्छे रिजल्ट देगा। और बहुत अच्छे नहीं देगा तो बुरे भी नहीं देगा। तो बहनों भाइयों, सिर्फ बताने का यही मतलब है। जैसा अनुशासन पर्व में महाभारत में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव कहते हैं कि नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदकाः मानवानां महाभागे न तो कर्म करह स्वयं। यानी व्यक्ति के कर्म उसके सुख दुख के कारण होते हैं। ये ग्रह तो मात्र ये इंडिकेट करते हैं कि इसके किस तरह के कर्म रहे हैं।
तो अपने कर्मों को सुधार लो, अपने आचरण को सुधार लो, तो नवग्रह पूरे आपको लाभ देने लग जाए। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत परीक्षित, मैंने पहले भी वीडियो में, कई वीडियो में इस चीज़ को बताया है, बड़ा परीक्षित उपाय। आप किसी मंदिर में जाएं प्रतिदिन, वहाँ माथा टेकें और हो सके तो उस मंदिर की साफ सफाई करें। जिस समय आप घर से निकल करके मंदिर में पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं और ये काम नित्य करते हैं, तो गुरु और चंद्र दोनों आपके अनुकूल हो जाएं। कुंडली में चाहे जितने नीच के हों या कमज़ोर हों, और वहाँ साफ सफाई करते हैं तो राहु केतु शनि बुध सब ठीक हो जाते हैं। और आप अपने जीवन में अनुभव करना कि जो व्यक्ति एक नियम बना करके मंदिर में माथा टेकता है, उसके जीवन में आप अच्छाई ही देखेंगे, बेहतरी देखेंगे। भले ही छोटे ग्रह स्थिति में, छोटे परिवार में, छोटी आर्थिक स्थिति में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन वो सम्मान प्राप्त करता है और प्रतिष्ठित होता है। तो बहनों भाइयों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, अच्छे आचरण के साथ जीवन का निर्वहन करें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।